राजनीति में नेताओं को आपने तमाम राजनीतिक बातें और सियासी दांव लगाते हुए कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन कानपुर में एक नेता की अजीब तस्वीर सामने आई। कानपुर में सपा के फायर ब्रांड विधायक अमिताभ वाजपेयी बच्चों का जी बहलाने वाला खिलौना यानी कि झुनझुना लेकर अपने घर से बाहर निकले और पुलिस वालों के सामने आ गए। आखिर अमिताभ वाजपेयी क्यों झुनझुना लेकर पुलिस के सामने पहुंचे, खुद अमिताभ वाजपेयी से जान लेते हैं। अमिताभ जी, बच्चों के खेलने के लिए झुनझुना काम आता है, अक्सर बच्चे लिए भी रहते हैं। आपके हाथों में झुनझुना और आपके कार्यकर्ताओं के हाथों में झुनझुना, बात समझ में नहीं आई, क्या बात है? ये झुनझुना एक प्रतीक रूप था। आज हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कानपुर आए थे और शीशामऊ विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी करने के लिए आए थे। तो वो कानपुर की जनता को छोटा बच्चा समझ के विकास की योजनाओं का झुनझुना पकड़ा गए हैं। तो हम लोगों ने उनको एहसास कराने के लिए कि कानपुर के लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और आपके झुनझुनों में नहीं फँसने वाले हैं, इसलिए हम लोग झुनझुना लेकर के आए थे, ताकि मुख्यमंत्री समझ जाएँ जो झूठी घोषणाएँ हैं, उनकी जो आडंबर की घोषणाएँ हैं, जो उनकी झूठी बातें हैं, इसमें कानपुर लोग फँसने वाले नहीं हैं। एक खास बात ये जो घोषणाएं उन्होंने करी हैं वो शीशामऊ विधानसभा को केंद्र में रख कर करी हैं और नगर निगम से शीशामऊ के 9 वार्डों में 36 करोड़ की घोषणाएं करी उन्होंने। 9 वार्ड में 36 करोड़ और 6 वार्ड में एक भी नहीं। तो ये क्या छोड़ो पकड़ो की नीति है उनकी? 6 वार्डों से उनका क्या झगड़ा है? इसको भी लेकर के हम लोग ध्यान आकर्षित जनता का और सरकार करना चाहते थे। क्या पक्षपात मान रहे हैं क्या? नहीं, हमें लगा था कि उनके अधिकारी और नेताओं ने उनको बताया ही होगा कि शीशामऊ में 9 वार्ड हैं। उनको 15 वार्ड बताए नहीं गए होंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री तो बड़े दिल का होता है। मुख्यमंत्री ऐसा पक्षपात नहीं करते, पर हमें उम्मीद है कि उनके अधिकारियों ने और उनके नेताओं ने उनको केवल शीशामऊ विधानसभा 9 वार्ड की बताया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। तो हम उनको बताना चाहते थे कि शीशामऊ 9 वार्ड की नहीं 15 वार्ड की विधानसभा है। अच्छा, पुलिस का एक भारी अमला आपके दरवाजे पर था, आपके आवास पर था, आखिर वो क्यों लगाया गया? क्यों घर के बाहर इतनी पुलिस तैनात थी? ये तो पिछले 7 साल से ये परंपरा हो गई है। हम लोग भी सरकार में रहे, जब सरकार में होते थे तो किसी भी दल का कोई विधायक मुख्यमंत्री से जब चाहता था तब मिल लेता था और जो चाहता था उससे बात कर लेता था। पर इस सरकार की लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं थी उन पर आस्था नहीं है। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि विपक्ष के लोग खास तौर पे मुख्यमंत्री से ना मिल पावें। सत्ता वाले नहीं मिल पाते हैं, बेचारे मनोहूस के रह जाते हैं। पास रह करके भी कह नहीं पाते हैं, विपक्ष वाला तो बोलेगा, विपक्ष का कर्तव्य बोलना। तो वो बोलते हुए सुनना नहीं चाहते, इसलिए वो लोग ये तानाशाह रवैया अपनाते हैं, पुलिस लगा के नज़रबंद करने का काम करते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी को तमाम तरीके से मंच पर घेरा भी गया, तमाम तरीके की टिप्पणियां और तंज भी किए गए। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं उसमें कितनी सत्यता है और उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? मुख्यमंत्री के पास कोई एजेंडा नहीं है। इन मुख्यमंत्री के उनके उप मुख्यमंत्री नहीं सुनते, उनके मंत्री नहीं सुनते, उनके अधिकारी नहीं सुनते। वो अपना एक एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम बाँटो और बाँट करके धार्मिक उन्माद पैदा करो। और आप देखो विकास कार्यों तक में जो धार्मिक आधार पर बँटवारा कर सकता है वो किसी भी आधार पर कर सकता है। उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो सारी कटु तो हैं पर सत्य नहीं है। हर कटु बात सत्य नहीं होती। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, पर हर कड़वा सत्य नहीं होता है। उन्होंने कड़वी बातें कही हैं, बस सत्य से बहुत कोसों दूर हैं। उन्होंने आज कह दिया कि जिस समय राष्ट्रपति आए थे भारत के, उस समय इरफान सोलंकी 3 जून को दंगे की योजना बनाने में व्यस्त थे, जबकि असलियत ये 3 जून के दंगों की पूरी जांच हो चुकी। कहीं इरफान सोलंकी का या समाजवादी पार्टी किसी नेता का कोई नाम 3 जून की घटना में नहीं आया है। समाजवादी पार्टी के लोग लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कह दिया कि हम वो लाल इमली चालू कर देंगे। ये तो हम लोग पिछले 25-30 साल में जाने कितनी बार भाजपा नेताओं के मुँह सुन चुके। हमारे परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुँह से हम लोग सुना था कि लाल इमली की चिमनी से धुआं निकलेगा। तब से आज तक सुनते चले आ रहे हैं। इनको पता नहीं इन्होंने देखा भी कि नहीं देखा, इनको किसी ने क्या सूचना दे दी? लाल इमली को चलावें, हमें अत्यधिक प्रसन्नता होगी। हम उनका स्वागत करेंगे, लाल इमली को अगर चला देंगे। लेकिन अभी हम कहते हैं कि लाल इमली को चला ना सको तो उसके कर्मचारियों का जो एरियर भुगतान है, जो बकाया वेतन है, कम से कम वो देने का काम कर दें। इनको शीशामऊ नाले के बारे में पता नहीं, जहाँ सेल्फी खिंचा के गए थे। वो नाला उफनाता घूम रहा, पूरे मोहल्लों में 4 फुट पानी भर देता है वो नाला, जिसके आगे आप और प्रधानमंत्री सेल्फी खिंचा कर चले गए थे। तो इनको संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके अधिकारी और नेता भुलावे और छलावे में रखने का काम करते हैं। शीशामऊ के चुनाव कराने उन्होंने कूटनीतियाँ रची, साजिशें रची, कुचक्र किए, लेकिन अभी लोकसभा में 27,000 वोट से वो शीशामऊ विधानसभा फिर भी हारे हैं। तो उनको शायद अनुमान है कि शीशामऊ विधानसभा कठिन डगर है, इसलिए वो इतना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कानपुर जनता उनके झूठ में और आडंबर में, झूठी सारी बातें जो कटु और असत्य बातें हैं, इनमें फंसने नहीं जा रही। अच्छा, एक तंज और कसा है कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे, इसको क्या कहेंगे? कम से कम लाल टोपी वाले नाला सफाई
के नाम पर घोटाला नहीं करते। लाल टोपी वालों ने कोई घोटाला नहीं किया। 7 साल से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में, 10 साल से आपकी सरकार केंद्र में, 15 साल से आपकी सरकार नगर में है। फिर भी नगर की सड़कें टूटी हैं, नाले भरे हैं, सीवर लाइनें जर्जर हैं। ये लाल टोपी वालों का करा धरा नहीं, आपका करा धरा है। आपको अपने संज्ञान लेना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। हमेशा दूसरे को देखने से ये असलियत नहीं देख पाते हैं। ये कारनामे आज उनके दल के चर्चित हो रहे हैं। उनके नेता लोग प्लाटों पे, ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं। उनके नेताओं के जब नाम आते हैं तो लोग साँप सूंघ जाता है। एक वो इशारा तो आता है कि भाजपा के नेता, सफ़ेद पोस्ट लोग, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं नाम लिखने की। अगर नाम खुलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी काले कारनामे इस हद तक आएँगे कि लिखने को स्याही कम पड़ जाएगी। अच्छा, झुनझुने की बात से, झुनझुने का जो आप लोग हाथ में लेकर निकले थे, तो क्या लग रहा है झुनझुने से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस झुनझुने की आवाज़ से अगर मुख्यमंत्री जी में चेतना होगी तो वो जाग जाएँगे, अपने अधिकारियों से सत्य पूछेंगे और सत्य बोलेंगे, और नहीं तो इस झुनझुने की आवाज़ से जनता जाग जाएगी, और जैसे कि अभी लोकसभा के चुनाव में जगी थी, तो ये सरकार को जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो देखिए, ये विधायक अमिताभ बाजपेयी हैं जिन्होंने बच्चों वाला झुनझुना लेकर आज सरकार के खिलाफ एक तरीके से बिगुल फूंक दिया, और कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आए हुए थे। तमाम योजनाओं की सौगात कानपुर शहर को देकर गए हैं। 745 करोड़ की योजनाओं और परियोजनाओं की बात रखी गई है। लाल इमली चालू कराने की बात की गई है, लेकिन वहीं सपा विधायक ने खुद अपने हाथों में बच्चों का झुनझुना लेकर सरकार को आईना दिखाया है कि ये सिर्फ बच्चों की तरीके आश्वासन दिए जा रहे हैं, और जो भी वादे किए जा रहे हैं, जो बात कही जा रही है, वो सिर्फ कटु तो हो सकती हैं लेकिन सत्य नहीं है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट शारिक खान के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव।